पे कई दिनों से बंदर इस तरह से ही आ रहे हैं। एक वहाँ पे दिख रहा है, बहुत ढेर है। वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो हो गई है दोपहर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या दिख रहा है। और यहाँ पे कई दिनों से बंदर इस तरह से ही आ रहे हैं। ओह भाई साहब, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक वहाँ पे दिख रहा है, बहुत ढेर सारा, जैसा लग रहा है झुंड में आए हैं कहीं से। पूरा सारे कितने आराम से मस्त से है सब। और मौसम भी अच्छा है ना। और कितने उसी में ना पेड़ पे सब बैठे हुए हैं। देखिए, ये पीछे है खिड़की पे, पीछे वहाँ से दिख रहा है। ये इस तरह से पेड़ पूरा हिला रहा है। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? एकदम ऊपर तक पेड़ पे पूरा चढ़ रहा है। अभी तो सुबह बहुत लड़ाई की है। और यहाँ पे जितने अमरूद वगैरह के पेड़ हैं ना, सबके जितने फल हैं सब तोड़ तोड़ के खा गए, नहीं तो उसका कुछ नीचे गिरा दिया। ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को तो ठीक से खाने मतलब पेट भर जा रहा है तो छोड़ देते हैं फिर। फिलहाल मैं ये वाली खिड़की, ये मैं जल्दी खोलती नहीं हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। क्योंकि खिड़की से भी ना कुछ फेंकने लगते हैं। अरे बंद, इन लोग का कोई भरोसा नहीं होता है। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा खाली, मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी तो वही मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, अभी बाहर का बहुत ही अच्छा, आज भी वही चीज़ है कि मौसम बहुत ही अच्छा है। बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, बट अभी थोड़ी देर में अर्नव भी आने वाले हैं, तब तक मैं उनके आने से पहले लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी अर्नव आने वाले हैं और मैं तो बताऊँ, सही बताऊँ कि कभी कभी लगता है ना कि दो बच्चे होने, मतलब सबको दो बच्चे कर ही लेनी चाहिए। मतलब मैं एडवाइस नहीं करूँगी, बट कह रही हूँ। और अगर उनकी एज आस पास है ना तो होता ही है। ये तो होता है कि हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, बट पॉजिटिव भी बहुत चीज़ें हैं, नेगेटिव भी बहुत ही ज़्यादा है। बट पॉजिटिव में ये है कि अगर जैसे कि अभी इन लोग का मैथ्स का जीके का पेपर होता है, मैथ्स वगैरह तो ये लोग अपने से कर लेते हैं, बट जीके वगैरह में जिसमें लर्न करने वाला रहता है और बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि मैं इन लोग को ज़्यादा मतलब कि पढ़ा नहीं पा रही थी, मतलब इन लोग के साथ नहीं बैठ पा रही, थोड़ा सा वर्कलोड भी था, तो नहीं सही थी। तो मैंने एक मतलब अक्सर ही मैं ऐसा करती हूँ, वही मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा सकते हैं अगर उनकी एज आस पास है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप एक को दे दीजिए जिसका थोड़ा सा तैयार है, या तो फिर ऐसे आपस में दे दीजिए, एक को दे दीजिए कि वो दूसरा अगर लर्न किया है तो वो उससे पूछे, और फिर उसके बाद से देखिए क्या क्या छूटा है, फिर वो लर्न कर ले, और ऐसे दूसरा वाला फिर पहले वाले से पूछे। तो इससे क्या होता है ना कि दोनों को मतलब एक ये चीज़ होता है कि यार वो पूछा तब तो मुझे लर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब इस तरह से हो जाता है। हम लोग कहते हैं तो मम्मा ऐसे होता है, मगर अगर एक दूसरे को पूछते हैं ना तो बहुत एकदम वो होता है कि नहीं नहीं बताना है, इस तरह से। मतलब हम, मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है। तो मैं इसी तरह से, जैसे जीके वगैरह का पेपर होता है, ये सब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल ये लोग पूछ सकते हैं, ज़्यादा बहुत समझने का नहीं रहता है, जैसे लर्न करने वाला रहता है, तो मैं तो छोड़ ही देती हूँ, ये लोग अच्छे से अपना लर्न कर लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ था, वही मैं आप सबके साथ भी शेयर करना कि अगर हम लोग काम को अपने बांट देते हैं बच्चों में या बड़ों में, तो हम लोग के काम थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो यही मैंने किया, और आज ये लोग अच्छे से अब आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर देखते हैं कैसा पेपर गया। और आई होप कि अच्छा ही गया होगा। तो फिर देखते हैं, आई लोग आते होंगे। जब बच्चों को आने में स्कूल से थोड़ा सा लेट होता है ना, तो हम लोग को कितना मतलब एकदम जैसे टेंशन में आ जाते हैं कि और बस सड़क की तरफ देखते रहते हैं कि बच्चे आ जाए, कितना लेट क्यों हो रहा है। और फिलहाल आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बट अर्नव आ गए, उनको देख के जैसे बहुत एकदम सुकून मिला और इतनी खुशी मिलती है ना, भले उसके बाद परेशान करें। आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या?
फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि ऐसा नींबू रहता है, कभी कभी वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, रखे रखे थोड़ा सूख जाता है। या नॉर्मल नींबू भी आप जब भी उसमें से रस निकालिए तो उसको पहले से थोड़े से पानी में बॉईल कर लेते हैं, मतलब अच्छे से 5 मिनट तक आप खौलते पानी में उसको डालिए, खौला लीजिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ। और नॉर्मल देखिए, फिर उसके बाद वो क्या होगा ना कि थोड़ा सा वो मुलायम, अगर वो उसका आउटर कवरिंग बहुत हार्ड हो गया है तो वो भी थोड़ा सा मुलायम हो ही जाता है, फिर आसानी से उसमें से रस निकल सकता है। तो यहाँ मैं इसको अभी पानी में रख के खौला देती हूँ। और ये देखिए, खौलते पानी में मैंने इसको किया और ये अब बहुत ही मुलायम लगे। और उसके बाद जब इसमें से रस निकालते हैं तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल निकालते हैं, बट हम लोग को नॉर्मल नहीं, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मैं उसके छिलके को ऐसे पूरा उल्टा करती हूँ। और उसके बाद अपने फिंगर से अच्छे से इस तरह से करके निचोड़ के, जो कहते हैं ना, वैसे निकालें। और उसका मतलब हर एक, मतलब जैसे इतने अच्छे से उसमें से निकल जाता है ना रस ना, जितना भी रस निकलता है नींबू का उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही निकलेगा। इस तरीके से आप ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और फिर बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस तरह से ये देखिए, ये जो इसका निकलना रहता है तो उसमें से भी आप उसको छान के निकाल सकते हैं और रस। और फ्रेंड्स, अब फाइनली रात हो गई है और कितना भी दिन में काम ख़त्म कर लो, मतलब रात में तो हो ही जाता है, मतलब काम ख़त्म करते थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। वही मैं जल्दी जल्दी अपना काम भी ख़त्म कर रही थी। ये रहता है कि फिर सुबह अगर हम रात में किचन साफ़ करके सारा, ज़्यादातर सफाई वगैरह रात में करके सोते हैं, तो सुबह हम लोग किचन में जब आते हैं तो पूरा किचन साफ़ रहता है। और ऐसा ही करना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, मतलब रेयरली, जिस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं सही रहती है, मन नहीं करता, तो उस दिन मैं ऐसे ही किचन छोड़ देती हूँ। सॉरी इसके लिए। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी होते हैं तो फिर हमेशा साफ़ करके किचन तभी सोना चाहिए। बट कोई बात नहीं, शरीर है, कभी सही रहता है कभी नहीं रहता है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं साफ़ करके ही जाऊँगी सोने। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।